बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। होप सो आप लोग सब खैरियत से होंगे। ग्रेड 10 स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है आप लोगों को जो न्यू बुक है ये नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड की जो बुक है उसका आज हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर जो 11th है थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के इंशाल्लाह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स में वीडियोस को शेयर करें और कमेंट्स में बताएं आप लोगों को मेरी वीडियोस समझ आ रही हैं, कैसी लग रही हैं। स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं चैप्टर के एमसीक्यूज की तरफ जो कि एंड में होते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस चैप्टर के भी एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट एग्जांपल्स अपलोड किए हैं। आराम आराम से अपलोड कर रही हूँ चीज़ें। मुझे बताएं आप लोगों को मेरी जो वीडियोस हैं आप लोगों को समझ आ रही हैं कोई, और इसके अलावा कोई आप लोगों की डिमांड है वो भी बताएं और बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अब हम मूव करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ जो कि आप लोगों के एक्सरसाइज में अवेलेबल होते हैं। उम्मीद है कि आप लोग ने बुक स्टार्ट कर दी होगी, बुक आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। दुआ है कि आप लोगों के इस बुक में अच्छा एक्सपीरियंस हो और आप लोगों के अच्छे मार्क्स हैं। आप लोगों का फर्स्ट एमसीक्यूज है। फर्स्ट एमसीक्यूज में कुछ को कह रहे हैं कि चूज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट स्टेटमेंट कुछ यूं है कि ड्यूरिंग अ हॉट समर डे a metal bridge might expand slightly. This expansion is caused by a bridge rusting and weakening, the metal atoms in the bridge vibrating more intensely, the weight of the car driving over the bridge, a decrease in the air pressure around the bridge. तो इसका आप लोगों का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों का बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, द मेटल एटम्स इन द ब्रिज वाइब्रेटिंग मोर इंटेंसली। अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। फॉग फॉर्म्स ऑन अ कोल्ड विंडो पैन इन द मॉर्निंग विच चेंज ऑफ स्टेट इज अकरिंग। ठीक है, आप लोगों को पता है कि आप लोग जब मॉर्निंग में उठते हैं तो आप लोगों की विंडो जो होती है में पानी आया होता है, फॉग इधर के आई होती है। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि वो फॉग वो चेंज कौन से चेंज है, फॉग कौन से आती है, वो बेसिकली आप लोगों का होता है कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन कौन सा चेंज होता है, देखो गैसेस से लिक्विड में आता है। तो क्या होता है, जो आप लोगों के इन्वायरमेंट में गैसेस होती हैं वो कन्वर्ट होती हैं लिक्विड में, तो ये चेंज कौन सा, कंडेंसेशन। ठीक है, थर्ड की तरफ मूव करते हैं। थर्ड में वो कह रहे हैं कुछ है कि विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम अ गैस टू सॉलिड। गैस से सॉलिड में कौन सा चेंज होता है विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज। लिक्विड फेज से गुजरे बगैर गैस से सॉलिड में चेंज होना ये कौन सा प्रोसेस कहलाता है, ये है डेपोजिशन। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड जो है वो है सब्लिमेशन और गैस से सॉलिड जो है वो है डेपोजिशन। ठीक है, फोर्थ है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 212 सेंटीग्रेड, 212 फ़ारेनहाइट, 100 केल्विन एंड 370 सेंटीग्रेड सेल्सियस। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है, अब आप लोगों के जो सेल्सियस स्केल में 100 होता है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का। ठीक है, केल्विन स्केल में 373 होता है एंड फ़ारेनहाइट स्केल में 212 होता है। तो इसका आंसर ये करेक्ट है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली स्केल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन दिया है वो 212 फ़ारेनहाइट दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का फिफ्थ वाला है, वो कह रहे हैं जॉल पर केजी पर केल्विन इज द यूनिट ऑफ। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट है। ठीक है, C इज इक्वल टू क्यू ओवर एम डेल टी होता है। ठीक है, एम डेल टी होता है। ठीक है, तो क्यू का हीट का जॉल होता है, मास का केजी एंड टेम्परेचर का केल्विन, तो जॉल पर केजी पर केल्विन हो जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। ठीक है, सिक्स ऑप्शन है इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द, तो ये सरफेस से टेक प्लेस होता है। ठीक है, ऑप्शन है सरफेस, बॉटम, सेंटर, एनी लोकेशन, सरफेस से। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड इज। तो ये आप लोगों का चैप्टर के बीच में ही आप लोगों का फॉर्मूला है बीटा
बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, ठीक है, इक्वल टू 3 अल्फा। तो अल्फा के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमें करते हैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी वाला। 8 ऑप्शन है, हीट एडेड टू अ सब्सटेंस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज यूज्ड टू। अब आप लोगों को पता है मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, जो एटम्स के आपस में अट्रैक्शन जो होती है वो टूट रही होती है, ठीक है, मेल्ट हो रही होती है चीजें। तो आप लोगों को पता है कि सॉलिड में जो होता है पार्टिकल्स जो होते हैं एटम्स, ठीक है, वो करीब होते हैं क्योंकि उनमें फोर्सेस ज्यादा होती हैं, ठीक है। जब वो मेल्टिंग में आते हैं तो वो वही फोर्सेस क्या होती हैं, डिक्रीज हो रही होती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या आएगा, डी ऑप्शन आएगा, डिक्रीज द अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है, इसमें डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। 9 वाला जो आप लोगों का ऑप्शन है और क्या कहते हैं एमसीक्यू कह रहे हैं 336 joule per gram is the latent heat of fusion of a material. How much heat is required to melt 10 gram of material at its melting point? ये आप लोगों का LF दिया हुआ है, latent heat of fusion, LF दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये मैथ दिया हुआ है। तो आप लोगों का जो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू, हीट फाइंड आउट करनी है, Q इज इक्वल टू M मैथ इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ जाएगा, ठीक है। मैथ की वैल्यू आप लोगों के पास 10 है, 10 को आप लोगों ने मल्टीप्लाई किससे करना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 336 से। तो इसका आप लोग आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 3336 आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो कि बी वाला है। 10th है आप लोगों का, विच द फॉलोइंग फैक्टर इंक्रीज द रेट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। फर्स्ट आप ए दिया है डिक्रीज इन टेम्परेचर, बी है इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, सी है इंक्रीज इन विंड स्पीड, डी है डिक्रीज इन सरफेस एरिया। तो विंड स्पीड जब इंक्रीज होगी तो इंक्रीज रेट ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, वो भी इंक्रीज करेगा, सी ऑप्शन है इसका, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर सॉलिड इफ इट्स बीटा इज 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ पर केल्विन। तो इसमें यही वाला फार्मूला लगेगा, अल्फा हमने फाइंड आउट करना है, बीटा की वैल्यू हमने दी हुई है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷, ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 3। मैं ये वाला फार्मूला यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो अल्फा आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁷, जो ये ऑप्शन है आप लोगों का ए वाला। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज, तो ये कौन सा प्रोसेस बेसिकली कह रहे हैं, वेपोरेशन की डेफिनेशन है कुछ है कि evaporation occurs when some particles at the surface of a liquid absorb enough energy equal to latent heat of vaporization and escape as gas, ठीक है। तो इसमें कौन सा आ जाता है आप लोगों का evaporation, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का जो है 13, द सम एंड डिफरेंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रियल एंड apparent expansion of a liquid are in the ratio 3:1. The ratio of the coefficient of real expansion and apparent expansion must, अब आप लोगों का मैं यहाँ नीचे करके आप लोगों को बता देती हूँ ये किस तरह सॉल्व होगी, ये इक्वेशन आप लोगों की सॉल्व होगी। कोफिशिएंट ऑफ रियल जो एक्सपेंशन है वो और हमने क्या कहा है द सम एंड डिफरेंस, पहले आप लोगों ने सम करना है इसको कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन को के साथ अपरेंट एक्सपेंशन को, ये मैंने सम कर दिया, ठीक है। अब आपने ये करना है डिफरेंस करना है, मीन्स माइनस आर माइनस
ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2:2/1 हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ नीचे आपको करके दिखा देती हूँ। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन माइनस कोएफिशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपेंशन आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1 को आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन के साथ एंड प्लस कोएफिशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपेंशन। ठीक है, आफ्टर इनको इस 2 को इन दोनों से जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 एक्सपेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपेंशन। ठीक है, इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपेंशन। ठीक है, ये हो जाएगा। अब कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन के साथ कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन लेके आएंगे 2 कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन माइनस कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपेंशन आ जाएगा प्लस, ये यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरा जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो रहा है, सॉरी यहाँ के प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ 2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपेंशन आ जाएगा। मैं फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये 2 कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऐसे ही आ गया, ये यहाँ प्लस और दूसरा इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे ही आ गया इक्वल टू का इक्वल टू आ गया, यहाँ ये प्लस हो रहा है, दूसरे पे जाके ये यहाँ ये माइनस हो रहा है, दूसरे पे जाके ये प्लस हो जाएगा इस साइड पे आके। ठीक है, अब कोएफिशिएंट सेम हो गया, रियल और रियल सेम, अपरेंट और अपरेंट सेम, 2 प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 1 कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन आ गया इज इक्वल टू प्लस 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 2 और 1 3 अपरेंट एक्सपेंशन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपेंशन। अब आप लोगों ने फाइंड आउट क्या करना था, द रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रियल एंड अपरेंट। ठीक है, रियल एंड अपरेंट आप लोगों ने फाइंड करना है, तो मींस रियल इनटू अपरेंट, रियल ऊपर आना चाहिए और अपरेंट नीचे आना चाहिए। रियल इंटू अपरेंट हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 3 यहाँ पे ही रहेगा, इसके साथ 1 है, 1 कहाँ आ जाएगा, इससे नीचे आ जाएगा। तो क्या आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ रियल इनटू अपरेंट एक्सपेंशन क्या है 3:1 आ गया। ये आप लोगों का ऑप्शन कौन सा हो गया, अब इसका डी ऑप्शन। ठीक है, अब आप लोगों का 14 क्या है, लेटेंट हीट रेफर्स टू द एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज बाय सब्सटेंस ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट बट विद नो चेंज इन टेम्परेचर। व्हाट डज हिडन मीन्स इन दिस एक्सटेंट। हिडन का लेटेंट का मतलब होता है हिडन। ठीक है, व्हाट डज लेटेंट मीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, तो आप लोगों का सी ऑप्शन करेक्ट। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि मैंने आप लोगों को एक चीज स्टेप बाय स्टेप करके दिखाई है। ठीक है, और सारे ऑप्शंस आप लोगों को बता देंगे कि कैसे हो रहे हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताइएगा। वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स में शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।